दोस्तों सब प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेशियो से रिलेटेड 4 वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण रेशियो से रिलेटेड एक टॉपिक है। टॉपिक में आता है सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन को आज देखते हैं, कैसे जल्द से जल्द बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैली है, ठीक, उसमें 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा ये बताइए, 1 रुपए का, रुपये का है तो ठीक है, अगर वो पैसे में है, अगर वो पैसा में, तो इसको आपको रुपया में बदलना पड़ेगा। रुपया में बदलने के लिए हाफ से गुना करना, अगर 50 पैसे वाले सिक्के हो तो। और अगर 25 पैसे वाले सिक्के हो तो क्या करेंगे आप, तो आपको रुपया में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना। फिर ये चीजें आ रही है तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगा, है ना। 25 पैसा मतलब 4 बार आप करेंगे तब तो 1 रुपए बनेगा। 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा। या दूसरा चीज कर सकते हैं, सबको पैसा में बदल दो। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये पैसा में बदल जाएगा। दो काम कर सकते हैं, या तो सभी को पैसे में बदल दीजिए या सभी को रुपये में बदल दीजिए। तभी तो रेशियो क्या होता है, समान राशियों में होता है ना। समान राशियों का करेंगे तो कहता है रेशियो पे 1 रुपए का और 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 4:3:8। मतलब 1 रुपए के सिक्कों का संख्या मान लो, अगर x है तो 4x, 50 पैसे के सिक्कों का है 3x और 25 पैसे का है 8x। और कहता है एक बक्से की कीमत 150 रुपया हो तो रुपये की संख्या कितना है। या बक्से की जगह थैली होना चाहिए। थैली की कीमत, इस थैली की कीमत दिया है 150 रुपया, है ना। तो क्या होगा, तो सबको हम लोग बदल किस में लेंगे, रुपये में बदल लेंगे। ये तो रुपया में है ही, प्लस कर लेते हैं इसको। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो रुपये में बदल गया। और ये 8 क्या, 25 पैसों की संख्या है, 25 पैसे वाला है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सब रुपया में बदल गया। तो ये 4 दूनी 8, देखो 4 2 6 और 3/2 का मतलब है 1.5। 6 और 1.5 हो गया 7.5, ठीक है। मतलब इतना यूनिट आया, 7.5, मतलब ये यूनिट में आया, इतना रुपए आया। और टोटल रुपये की वैल्यू कितना दे रखा हो, 150। तो 7.5 यूनिट की वैल्यू दे रखा उसने, 150 रुपए। तो आपको निकालना है क्या, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 150 और बटे में हो जाएगा 7.5। ये सारे रुपया में आया। ये पॉइंट है, ये बदल लीजिए। ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये कट जाएगा क्योंकि आप रुपया में चेंज करेंगे। ये 4 रुपया, ये इतना रुपया, ये रुपया, तो रुपए कट जाएंगे, रुपए होंगे नहीं 150। ये भी रुपया में, ये रुपया, रुपए कट गया, ये यूनिट की वैल्यू निकल रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर दिए, 25 75 दूनी 150, 20 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आया 20। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो रुपए वाले कितने हैं, 4 यूनिट, तो 4 गुना 20 मतलब 80। मतलब रुपए की सिक्कों की संख्या कितना था, 80। तो टोटल 80 रुपए था। अगर वो बोलता 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना था, तो 3 गुना आप करते 20, 60। ये पैसा में था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। और अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बोलता तो 8 गुने करते 20, 8 दूनी 16, 160। देखो अगर रुपया में बदलोगे तो होगा क्या, समझ लीजिए। ये तो रुपए में है ही, तो टोटल 80 रुपया। और ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 60, तो टोटल रुपए कितना होंगे, 30। ये 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 160, इसको रुपए में बदलेंगे तो आएगा 4 चौक 16। अब इसको जोड़िए, 150 के बराबर होगा। देखो 150 रुपए आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 80। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 80, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जहां डाटा चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए देखिए, अब क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले रिलेटेड होगा क्वेश्चन, सिर्फ डाटा में चेंजिंग दिखेगा। आपको सीखना है, सीखने के लिए सेम ही टाइप के 2-4 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो एक देखो रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 1-4-4 का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के रुपये, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4। तो टोटल मूल्य क्या होगा, ये 1 रुपया मान लीजिए, और ये देखो 4 को आपको 50 पैसे के 4 सिक्के है तो 2 रुपए होंगे, और ये 25 पैसे के 4 सिक्के है तो टोटल 1 रुपए होंगे। तो टोटल यूनिट में कितना आया, 2, 1, 3, 1, 4, ये टोटल रुपए में बदल गया। और ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा, टोटल रुपए कितना है 200 रुपया। तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 200, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 200। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू होगा 200/4 को डिवाइड करेंगे तो 4×5=20, 50 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आया। तो अब बताइए मुझे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 1 गुणा 50, मतलब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या रहा होगा 50। 50 पैसे वाला कितना रहा होगा, तो 4 गुणा 50, टोटल सिक्कों की संख्या होगा 200। और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ये भी रहा होगा 200। अगर देखो इसको रुपया में अगर बदलोगे, 50 रुपए का तो 50 रुपए होंगे ही, 200 सिक्का है 50 पैसे के, तो टोटल रुपए में बदलेंगे तो 100 रुपए, और 200 सिक्के हैं 25-25 पैसे की, रुपए बदलेंगे तो 50 आएंगे, टोटल 200 रुपया आ गया। अच्छा क्वेश्चन क्या कहा, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा 200, सॉरी ये तो 50 पैसे वाले का है, ये 25 पैसे वाले का, ये भी 200 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगा 200 इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पसंद और समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा। चलिए देखिए क्या कह रहा है इस बार क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने रेशियो अमाउंट चेंज किया है, ये चेंज किया है। सेम क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे दिख रहा है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, क्या 2:3:4। इस सभी को हम लोग किसमें बदल लेते हैं, रुपए में बदल लेते हैं। ये 2 रुपए हुआ, 3 रुपए का मतलब 3 गो, अगर 50 पैसे की 3 सिक्के है तो मतलब 1.5 रुपए हुआ, और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए हुआ। तो टोटल 2, 1, 3, 1, 4, 4.5 यूनिट आए, रुपए में ही आया, रुपए में सबको मैंने कन्वर्ट किया। तो 4 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखा 180, सॉरी 4.5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 180, 4.5 यूनिट है। अगर इसको आप 9 बना देते तो 2 गुना किए, इसका मतलब तो इधर भी 2 से गुना करो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 2 से मल्टीपल किए, 4.5 का 2 गुना हो गया 9, और इधर 2 गुना किए, ताकि ये काटने में मेरा आसान हुआ। 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, टोटल 40 आया 1 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुणे 40 80 हो जाएगा, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुणा 40, 4×3 12, 120, और 4 यूनिट की वैल्यू होगा 4 गुणा 40, 160। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए वाले सिक्कों की संख्या है 80, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 120, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 160। क्वेश्चन ने पूछा रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा, टोटल 80 सिक्के थे। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज इट इज लिया मैंने, रेशियो बदला। क्या रेशियो दिया, 5:6:8। अच्छा 1 रुपए वाले आपने माना, टोटल 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया में बदल गया। 50 पैसे वाले आपके पास 6 सिक्के हैं तो 3 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे वाले यदि 8 सिक्के तो 4 से डिवाइड कीजिए, 8 दूनी 4 दूनी 8, 2, तो टोटल कितना है 5 3 8 2 10 यूनिट आ गया।
यही 10 यूनिट की टोटल रुपए दे रखा उसने 240। तो 10 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा 240। 10 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई क्या दे रखा 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू होगा 24। 1 यूनिट की वैल्यू होगा 24। तो बताइए रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या रहा होगा? 5 गुना 24 120। और 6 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा? 6 गुना 24 तो 120। और इसको से 5 प्लस 120 प्लस 24 144। 8 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या रही होगी? अगर आप 10 करते तो कितना हो जाए? 240। 240 में से 24 दूना 48 घटा दीजिए। 240 में से 48 196 192 आएगा। ठीक है। तो उसने पूछा क्या? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या टोटल रहा होगा 120। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया आप ये क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट करके देता है, मैं आपको वो बताता हूँ, देखिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे। क्या कहता है? एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। इस बार सिक्कों की संख्या दे रखा है 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो निकालना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो निकालना है, सॉरी 20 पैसा दिया है, और तीसरा दिया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, यही निकालना है। तो ये बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दे रखा है? 50 दिखा था, तो 25 गुणा 50 करेंगे। रेशियो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 दिया है, इस टू 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 200 दिया है। अब जब कट जाए आप काट दीजिए। सबसे पहले जीरो दिख रहा है मुझे, जीरो को हटा देते हैं। ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया। तो मेरे पास आया 25 इंटू 5 इस टू 20 इंटू 15 इस टू 200। देखिए यहां भी 5 छिपा, यहां भी 5 छिपा है, 2 5 यहां पर है, 2 5 यहां पर है, 2 5 यहां पर है। तो 25 से मल्टीपल कर रहे थे, 5 बचा। यहाँ 25 से 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12 बचा। और यहाँ काटिए 5 चौके 20, फिर 5 से काटिए 25 8 40 8 है। मतलब 5:12:8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला ए नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, ए नंबर का आंसर ये हुआ। सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा था। नेक्स्ट पूछ रहा है सिक्कों की कीमतों की संख्या क्या हो? कीमतों, अरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक, यही तो आ गया, ये आ गया, ये सॉरी ये बी नंबर का आंसर हो गया। नहीं, ये बी नंबर का हो गया। सिक्कों के कीमत की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 था, तो मल्टीपल कर दिए, इतना रुपया हो गया। ये मल्टीपल कर दिए, सब पैसा में इतना पैसा हो गया, ये इतना पैसा हो गया। ओके, नहीं 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो टोटल उसको बदल दिया हम लोग रुपया में, तो इंटू कर दिए, तो 5:12:8। अच्छा नेक्स्ट ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नंबर में कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात। इसके सिक्कों की संख्या कितना है? 50। इसके सिक्कों की संख्या कितना है? 150। इसके सिक्कों की संख्या मुझे क्या दिख रहा है? 10 पैसे वाले 200, यही निकाल दीजिए। 50 से कट रहा है, 50 एकम 50, 50 दिया 150 और 50 चौके 200। 1:3:4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रुपया में किए तो मल्टीपल कर दिए सबसे, वो सब पैसे में बदल गया। सोचो 25 पैसे के एक सिक्के है, तो 25 पैसे में 2 सिक्के, तो 50 पैसे में 3 सिक्के, 75 पैसे में तो मल्टीपल ही तो कर रहे हैं। वही बात है, सब मल्टीपल कर लिए। तो अगर कीमत पूछे तो ये, और सिक्कों की संख्या पूछे तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है? एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है, और कहता है ये नोट के मूल्य टोटल कितना है? 480 रुपए है। नोटों की संख्या समान है,
तो उसके पास टोटल कुल संख्या कितना था, नोटों की कुल संख्या। तो मान लो कि 1 रुपए के नोटों की संख्या जो रहा होगा, मान लो आपने के माना, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या भी क्या रहा होगा, के, और 10 रुपए के नोटों की संख्या भी क्या रहा होगा, के। तो अगर इसको हम रुपया में बदले तो के 1 रुपए के नोट है तो के रुपया हुआ, और 5 रुपए के नोट है मतलब 5 रुपए का 10 नोट है तो 50 रुपया हुआ, के नोट है तो 5 के होगा, और 10 है तो 10 के हो जाएगा। और टोटल कितना दे रखा है उसने, 480। बात को फिर से समझिए, ये कह रहा है नोटों की संख्या समान है। 1 रुपए के नोट की संख्या मैंने माना के, तो 5 रुपए के नोट की संख्या भी के, और 10 रुपए के नोटों की संख्या भी के। तो इसको रुपया में बदलेंगे तो यही से मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 गुना के 5 गुना के 5 के, और 10 गुना के 10 के हो गए। तो 10 5 15 1 16 के की वैल्यू आ गया 480। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 3 48, ये 30 आ गया, के की वैल्यू 30। तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी, कुल संख्या नोट के प्लस के 3 के, कुल नोटों की संख्या कितना है, कुल नोटों की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 के है, 3 के की वैल्यू क्या रखेंगे, 30। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 90। मतलब कुल नोटों की संख्या कितना होगा उसके पास, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात, आय कितना वो कमा रहा है और वो कितना खर्च कर रहा है, इसका अनुपात उसने दे रखा है 7 और 3 का। ठीक, यदि कहता है उस परिवार का व्यय यानी खर्च 10,500 रुपए है तो उसकी बचत कितना होगा। ये है क्या, देखो ये खर्च दिया है, खर्च में से अगर आय में से खर्च को घटा दो तो क्या बचेगा, बचत। आय में से खर्च को घटा दीजिए, बचत। तो आय कितना है उसका 10 यूनिट, बचत है 7 यूनिट, सॉरी खर्च है आय 10 यूनिट, खर्च है 7 यूनिट, तो बचत कितना यूनिट रहा होगा, 3 यूनिट का। बात यही, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, उसने कह ही दिया यदि उस परिवार का व्यय कितना हो रहा है मेरा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है 10,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो 10,500 बटे 7 करिएगा तो कटे जाएगा 1500, तो 105 होता है 1500। 1 यूनिट की वैल्यू 1500, तो बचत पूछा था, तो बचत है 3 यूनिट, तो 3 गुना 1500 यानी 15 या 4500 पर मंथ वो बचाता कितना होगा, 4500 रुपया वो सेविंग कर रहा है। समझ रहे हैं बात। अगर आप खर्च में से आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत बचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी का साप्ताहिक आय, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में 9 और 7 का है। आय का अनुपात दे रखा है उसने 9-7 का, आय का अनुपात दे रखा है 9 और 7 का, और कहता है उसके व्यय का अनुपात, व्यय यानी खर्च, उसने खर्च दे रखा है कितना 4 और 3 का। तो और उसका साप्ताहिक बचत कहता है 200 रुपए है। तो साप्ताहिक बचत 200 रुपए है, तो देखिए साप्ताहिक बचत इसका होता कितना, आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या आएगा बचत, तो 9 में से 4 गया 5, यही 5 यूनिट दे रखा है, ये 5 यूनिट बचत करता है, 5 यूनिट बचत करता है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 200, 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 1 यूनिट 5 चौके 20 40, 1 यूनिट की वैल्यू होगा 40। ठीक है, और अगर आप इधर से निकालते हैं 1 यूनिट की, तो टोटल बताओ, पूछ रहा वो दोनों, उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग, तो दोनों के साप्ताहिक या योग कितना है आपका 7 और 9 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगा
16 गुणा 40, 4 8 32, सॉरी 16 चौके 64, 640, 16 3 16 चौके 64, 640। ये आप ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। 7 में से 3 गया कितना आया, यहाँ पे तो बचत दिखा रहा है, ये है आय ये है खर्च। 7 में से 3 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 यूनिट, यहाँ आ जा रहा 5 यूनिट। 1 मिनट दोस्तों, क्या है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों। करना ये है, ये 5 यूनिट, यहाँ देखो ये हमको लगा सामान है, ये 9 में से 4 गया 5 यूनिट, और 7 में से 3 का 4 यूनिट, तो अलग ही अलग यूनिट हो गया। और यह कहता है प्रति सप्ताह उसने समान पैसे बचत किया। तो ये ऐसा अप्रोच आप नहीं लगा सकते। आपको अगर एक चीज देखना, यहां से अगर हम 2 से मल्टीपल कर दे, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, मतलब 9 और 7 की कमाई है, 8 और 6 की खर्च है। अब देखो, अब दोनों का अंतर देखो, यहाँ पर अंतर भी 1 है और यहाँ पर भी अंतर कितना 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू, दोनों की बचत कितना हो रहा है, 9 में से 8 गया 1 यूनिट, 7 में से 6 गया 1 यूनिट, 1 यूनिट की बचत हो रहा है। 1 यूनिट की बचत मतलब 200 रुपए दे रखा है। तो अब निकालना कितना है, तो निकालना है टोटल आय कितना, तो 9 + 7 16, तो 16 यूनिट निकालना। तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 16 गुना 200, आ जाएगा ये 3200। और इसी से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन करता हूं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जब इसको समान करना पड़ेगा ना, कहता है दोनों व्यक्ति प्रति सप्ताह 200, मतलब दोनों को समान बचाते हैं। समान बचा रहा तो 9 में से 8 गया 1 यूनिट, यहाँ भी 7 में से 6 गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की बचत करता है। बचत दे रखा 200 का, टोटल दोनों का, ये तो एक का आय पूछा तो 1800, दूसरे का 1400, दोनों को जोड़ देंगे तो 32 से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है ए और बी के आय का अनुपात, ए एंड बी के आय का अनुपात दिया है 2:3, और उसके ये आय का अनुपात है, और उसने खर्च का अनुपात दिया है कितना, 1:2, और कहता है प्रत्येक ने 24,000 रुपए बचाते हैं। दोनों के दोनों है, प्रत्येक की बचत क्या करा 24,000, तो एक ही आय क्या, और ये प्रत्येक की बचत, यहाँ बचत भी आपको सेम दिखना चाहिए। आय में से खर्च को घटा रहे, तो 2 में से 1 घटाए 1, 3 में से 2 गया 1, तो दोनों 1-1 यूनिट की बचत करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा उसने 24,000, तो पूछ रहा है ए की वैल्यू, ए मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। 2 यूनिट की वैल्यू होगा 2 गुना 24,000, यानी 48,000 इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ए की आय पूछ रहा 48,000, अगर उसने बी की आय पूछा तो 3 गुना 24 या 72,000, अगर दोनों का पूछा होता तो 1,20,000 रुपया आंसर हो जाता। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा है। क्या कहता है, आय का अनुपात और दोनों के आय में अनुपात देखिए। आय का अनुपात क्या दिखा, ए के आय का अनुपात और बी, ए बी के कितना दिया 3:2 दिया, 3:2, और उसी का खर्च क्या दे रखा उसने 5:3। तो ऐसा थोड़ी होगा कि 3 कमाता और 5 खर्च कर लेगा, ऐसा तो संभव नहीं। तो ऐसा उपाय लगाइए कि इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो आया क्या, 3 दूनी 6 यूनिट और ये 4 यूनिट, मतलब आय का वैल्यू आया 6,4 का, और व्यय आया 5,3 का, तो पहले से है। अब देखो दोनों का बचत, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू, दोनों के बचत तो समान है। 1 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा 200। अब बोला दोनों के कुल आय का योग, तो दोनों का कुल आय कितना, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपए। राइट, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एग्जाम में देखने को भी मिलता है, आय व्यय से क्वेश्चन, सिक्कों की संख्या, ये सब देखने को आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
चलिए देखिए, एक ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने खर्च का 70% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 4-3 का रेशियो दिया, बचत का रेशियो दिया, फिर भाई ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा उसने, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा टोटल 21 रुपया। कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर। अच्छा, ए खर्च करता है, खर्च कर देता है, ए जो है खर्च कर देता है 80% और बी खर्च कर देता है 70%। कोई दिक्कत? अगर खर्च 80% कर रहा है तो मेरे भाई बचत क्या कर रहा होगा? वो बचत क्या कर रहा होगा? तो ए बचत कर रहा होगा अपनी आय का 20%, अपनी आय का 20% बचत कर रहा होगा, और बी अपनी आय का कितना परसेंट बचत कर रहा होगा? 30% बचत कर रहा होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं बात आप लोग को समझ आएगी। फिर से बता रहा हूं, ए प्लस बी, ए की आय मैंने माना एक्स है, सॉरी ए है, बी का बी है, दोनों का ऐड कर दी 2100। मैं ये कहना चाहता हूँ, ए ने खर्च किया 80%, तो बचत कितना किया था? 20%। बी ने खर्च किया 70%, तो बचत कितना किया होगा? 30%। तो ए ने बचत, ए की बचत कितना है? ए का 20% क्या होगा? ये बचत है। अब बट्टे करिए बी का 30%, ये भी बी का बचत हो गया, क्योंकि ए तो आय ही है, ए की आय माने वाले ए माना है, एक्स ही मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हो, ए ही मैंने माना। तो दोनों के बचत का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, दोनों के बचत का सॉरी हाँ, बचत का अनुपात दे रखा है 4/3। तो यहां से निकाल लीजिए, ये परसेंट तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 3 कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4। तो a बाई बी इक्वल टू मेरे पास आ गया 2/1, यानी कि 2:1। मतलब a की आय मान लीजिए 2 यूनिट है और b की आय मान लीजिए 1 यूनिट है, तो दोनों का योग करें, a का यूनिट प्लस b का यूनिट, तो 2 + 1 3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है मेरे भाई? 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2100 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू होगा 700। 1 यूनिट की वैल्यू 700। इसने पूछ क्या रखा आपसे? कह रहा है ए का वेतन क्या होगा। तो ए का वेतन आपको पूछा है, ए का वेतन कितना यूनिट है? ए का यूनिट है 2, तो 2 यूनिट का मतलब 2 × 700 मतलब 1400 ए। और बी का वेतन यदि पूछता तो बी का कितना? 1 यूनिट ही है, तो 1 × 700। इसका आंसर दोनों को योग करिएगा तो 2100 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बाकी के क्लासेस भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैं आप लोग को फिर से उम्मीद दिलाता हूं कि आप मेरे वीडियो में बने रहें। जितने भी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं मैं सब कराऊंगा। अब बस धैर्य बना के देखते रहिए। कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपका पेशेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप पेशेंस रख के पढ़ते रहिए, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा अर्थमेटिक, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।